हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी में समास। समास का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप सभी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद यदि इस वीडियो को देखोगे तो मुझे उम्मीद है बेहतर तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। तो समाज की बेसिक जानकारी हम सभी ने जान ही ली थी, बताइए, ठीक है। आज हम जो समाज के 6 भेद होते हैं बताए, उन सभी को एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है समास में, बताइए, ठीक है। क्या देखा था आपने? अव्ययभाव समास। अब अव्ययभाव समास क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो जिस समास का पहला पद, क्या बताइए, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान हो, उसे अपन क्या कह सकते हैं? अव्ययभाव समास, ठीक है। तो अव्ययभाव किसे कहते हैं बताइए? आपने जाना कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि प्रधान होता है, उस समास को हम क्या कहते हैं बताइए? तो अव्ययभाव समास कहते हैं। मुख्य बात क्या है बताइए? पहचान, यानी कि समास में मुख्य बात क्या होती है समास को समझने के लिए बताइए? तो पहचान होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर अव्ययभाव समास को अच्छे से समझने के लिए और उन्हें पहचानने के लिए यहाँ पर पहचान 1 और पहचान 2 हमने डाला है, बताइए, ठीक है। बताइए, तो यहाँ पर पहचान 1 में पहले हम देखेंगे कि पहला पद अनु, आप, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, यानी कि जो समास होता है उस समास का पहला पद यदि अनु हो या आ हो या प्रति हो या भर हो या अथा हो, यावत हो या हर हो, ठीक है। तो वहां पर हम देखकर ही पहचान जाएंगे कि यह समास कोई दूसरा नहीं है। यह समास वास्तव में कौन सा है बताइए? तो अव्ययभाव समास। इसके उदाहरण भी हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड पहचान क्या है? तो यदि एक ही शब्द 2 बार आ जाए तब वहां पर भी कौन सा समास होता है? तो अव्ययभाव समास होता है। इन सभी के यदि हम उदाहरण देखें तो उदाहरण पहचान नंबर 1 का हम उदाहरण देख रहे हैं। जैसे प्रतिदिन हमने लिखा है। प्रतिदिन में क्या बताए? 2 पद है। एक क्या है आपका? प्रति, और एक क्या है आपका? दिन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति पूर्व पद है और दिन क्या है बताए? आपका उत्तर पद है। तो पहला पद क्या आ गया बताए? प्रति आ गया। तो हम देखकर ही समझ चुके हैं कि वास्तव में ये समास कोई दूसरा नहीं है। ये समास क्या है बताए? अव्ययभाव समास ही है। क्योंकि यदि पूर्व पद में प्रति हो तब भी वहां पर कौन सा समास होता है? तो अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर पूर्व पद में क्या है बताइए? तो प्रति है। इसलिए हम देखकर ही समझ चुके हैं कि यह समास कौन सा है। तो यह समास कौन सा? आपका अव्ययभाव समास। प्रतिदिन, अगर इसको संक्षेप में जब हम कहते हैं तो प्रत्येक दिन। उसके बाद दूसरा है आजन्म। अब आजन्म में यानी कि देखा है तो पहला पद कौन सा है आपका? आ, और उत्तर पद कौन सा है आपका? जन्म, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व पद आ है, यानी कि अनु, आ, प्रतिभर। ये कहानी आप याद रख लीजिए तो आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। तो अब यहाँ पर पूर्व पद में क्या आ गया बताए? पूर्व पद में आ गया। तो हम देखकर ही समझ चुके हैं कि यहाँ पर अविभाव समास है। और यदि हम इसको संक्षेप में कहते हैं तो क्या आता है? जन्म से लेकर। आज जन्म, यानी कि जन्म से लेकर, और भी कहीं एग्जाम्पल बन सकते हैं। उसके बाद अगला है यथासंभव। क्या है बताइए? यथासंभव। यथासंभव में यहाँ पर पूर्व पद क्या है बताए? तो पूर्व पद क्या है आपका? यथा, और उत्तर पद क्या है? संभव। तो यहाँ पर भी पूर्व पद क्या दिखाई दिया आपको? बताइए यथा। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर भी कौन सा समास है? अविभाव समास ही है, ठीक है। यदि इसको हम संक्षेप में कहते हैं यथा संभव को, तो क्या बोल सकते हैं? जैसा संभव हो। क्या बताइए? जैसा संभव हो, ठीक है। यथा संभव के बाद दूसरा अगला क्या आता है बताए? अनुरूप। क्या बताए? अनुरूप। तो यहाँ पर अनु, आ, प्रति, भर करके हमने समझ रखा है। तो यहाँ पर पहले क्या आ गया बताइए? अनु आ गया, और अनु पहचान में है, इसलिए यानी कि देखा, हम देख कर ही समझ चुके हैं कि यहाँ पर कौन सा समास है बताइए? तो यहाँ पर अविभाव समास ही है। अनुरूप को यदि हम संक्षेप में कहते हैं तो क्या बोल सकते हैं? रूप के योग्य। उसके बाद आगे की ओर देखते हैं तो क्या लिखा हो? भरपेट। अब भरपेट में पूर्व पद क्या है बताए? तो भरपेट में पूर्व पद आपका भर है, और उत्तर पद क्या है बताए? पेट है। अब यदि इसको संक्षेप में कहते हैं तो क्या बन सकता है बताए? पेट भर के। क्या बन सकता है बताइए? पेट भर के, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पहचान हमने पहली देखी है उसमें अनु था, यानी कि पूर्व पद में क्या आ जाए? अनु आ जाए, आ जाए, प्रत्यय आ जाए, भर आ जाए, यथा आ जाए, यावत या हर आ जाए, तो वहां पर कौन सा समास आता है बताइए? तो आपका अविभाव समास आता है। ये हमने पहले से ही समझ रखा है। तो भरपेट यानी कि देखा, तो यहाँ पर पूर्व पद क्या है बताया? आपका भर है, इसलिए यानी कि देखा यहाँ पर कौन सा समास होगा? आपका अविभाव समास होगा।
उसके बाद आगे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर प्रतिकूल है, क्या है बताए, प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल में पूर्व पद क्या है बताए, आपका प्रति है वो, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा आपका बताइए, तो अविभाव समास ही हो जाएगा। यानी कि प्रतिकूल यानी कि क्या हो जाता है, इसको संक्षेप में जब कहते हैं तो इच्छा के विरुद्ध। तो पहचान नंबर जो एक बताई गई थी उसके अनुरूप हमने है उदाहरण देखे हैं। अब पहचान नंबर जो दो है, यदि एक ही शब्द दो बार आ जाए तो वहां पर भी कौन सा समास होता है, अविभाव समास होता है। तो इसको समझने का प्रयास हम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है बताइए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हाथों हाथ, यानी कि शब्द हाथ है, वो हाथ कितनी बार आ गया बताइए, दो बार आ गया है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा आपका, अविभाव समास ही होगा। इसको संक्षेप में जब कहते हैं तो क्या आता है, हाथ ही हाथ। हाथों हाथ के बाद अगला है रातों रात, यानी कि जो शब्द रात है, तो रात शब्द कितनी बार आया है, दो बार आया है। और इसको जब संक्षेप में कहते हैं तो क्या आता है, रात ही रात। क्या आता है बताइए, रात ही रात आता है, ठीक है बताइए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं तो दिनों दिन, यहाँ पर दिन शब्द कितनी बार आया है, दो बार आया है। और इसको जब संक्षेप में कहते हैं तो क्या बोल सकते हैं, दिन ही दिन, ठीक है बताए। तो इस प्रकार के शब्दों में भी कौन सा समास होता है बताए, तो आपका अविभाव समास होता है। अविभाव समास के बाद ये आगे की ओर हम देखने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपका आता है कौन सा बताए, तत्पुरुष समास। कौन सा आता है बताए, तो तत्पुरुष समास आता है। अब इस तत्पुरुष समास को भी हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास आता है बताए, तो आपका तत्पुरुष समास आता है। और इस समास में मुख्य बात यह है कि दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह कैसे हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। यानी कि जो कारक चिन्ह होते हैं वो कैसे हो जाते हैं बताइए, लुप्त हो जाते हैं। ऐसे समास को हम क्या कह सकते हैं बताइए, तत्पुरुष समास कहते हैं। पहली बात तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि तत्पुरुष समास में कौन से पद की प्रधानता होती है, तो तत्पुरुष समास में आपके उत्तर पद की प्रधानता होती है या फिर बाद वाले पद की प्रधानता होती है। और निम्नलिखित में से कौन से समास में कारक चिन्ह लुप्त होते हैं, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। कैसे लुप्त हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ को जब हम देखो धर्म ग्रंथ बोल रहे तो यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है बताइए, दिखाई नहीं दे रहा, कारक चिन्ह छुपा हुआ है। तो इसको जब हम संक्षेप में बोलते हैं बताइए तो क्या बोल सकते हैं, धर्म का ग्रंथ। क्या बोल सकते हैं, धर्म का ग्रंथ। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ, आपका का कारक चिन्ह छुपा हुआ है। उसके बाद आगे की ओर देखते हैं तो रचनाकार क्या है बताइए, रचनाकार। अब इस रचनाकार शब्द में यहाँ पर भी हमको कारक चिन्ह छुपा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको जब हम संक्षेप में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, रचना को करने वाला। क्या बोल सकते हैं, रचना को करने वाला। जब हम संक्षेप में बोले तब हमको पता चला तो कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ था बताइए, तो आपका को कारक चिन्ह छुपा हुआ था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जहां कहीं पर भी कारक चिन्ह छुपा हुआ रहता है वहां पर कौन सा समास होता है, आपका तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की थोड़ी सी और आगे बात करें, तत्पुरुष समास के भेद, यानी कि तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं। तो विभक्तियों के नामों के अनुसार इस तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बताइए, 6 भेद होते हैं। वैसे तो 7 होते हैं लेकिन उनमें से एक को अभी तक माना नहीं गया है बताइए, जैसे ही मान लिया जाएगा तो 7 हो जाएंगे, ठीक है बताइए। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के कितने भेद पढ़ेंगे हम बताइए, 6 भेद पढ़ेंगे। कितने भेद पढ़ेंगे बताइए, 6 भेद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो तत्पुरुष समास के 6 भेद है और वहां पर कौन कौन से कारक चिन्ह छुपे हुए रहते हैं बताइए, कारक चिन्ह क्या होते हैं, तो उनको सभी को हम पहले अच्छे से क्रम से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तत्पुरुष समास के भेद और दूसरा कारक चिन्ह, यानी कि कौन से तत्पुरुष समास में कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ रहता है, ये हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या बताइए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो ये सब क्या है बताइए, तत्पुरुष समास के भेद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल कितने हैं बताइए, तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहोगे कि सर अभी अभी आपने बताया था कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, लेकिन आप 7 क्यों बता रहे हो, ठीक है बताए। तो अभी तक ये जो कर्ता है इस कर्ता को क्या बताए, तो तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत जोड़ा नहीं गया है। अब आप जब एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो कर्ता को माना नहीं है, इसलिए प्रथम तत्पुरुष समास कौन सा आएगा, आपका कर्म, द्वितीय करण, तृतीय संप्रदान और आपका चतुर्थ अपादान, पंचम संबंध और षष्ठम आपका अधिकरण। इस प्रकार से 6 तत्पुरुष समास को अभी आप मान सकते हैं। और यहाँ पर कारक चिन्ह को भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। कौन से
तत्पुरुष समास में कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ है। इस प्रकार से आप इसको याद रख लेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर। ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताई, कैसे बोलेंगे आप बताइए। ठीक है, मैं एक बार और आपको साथ में लेकर चलता हूँ। तो क्या बोलेंगे आप, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर। ठीक, इतनी बात समझ के नहीं बताइए। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिएगा, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी बताइए आगे इसको समझने में। ठीक है, अभी क्या करेंगे अपन, अभी तक अपन ने ये देखा कि जो कर्ता तत्पुरुष समास है उसमें कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ रहता है, करने। कर्म तत्पुरुष समास में आपका जो कारक चिन्ह छुपा हुआ रहता है वो कौन सा बताया आपका, को। करण तत्पुरुष समास में से और के द्वारा संप्रदान में के और संप्रदान में के लिए, अपादान में से, संबंध में का की के और अधिकरण में मैं पर। इस प्रकार से ये जो कारक चिन्ह छुपे रहते हैं उनको अपन ने देखा है, लेकिन कैसे छुपे रहते हैं ये अपन एग्जाम्पल की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बताइए इनके सभी के हमने दो दो उदाहरण दे रखे हैं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताए, कर्ता को तो अभी माना नहीं, इसलिए अपन कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे बताए, तो पढ़ना अपन शुरू करेंगे कर्म तत्पुरुष समास से ही पढ़ेंगे। ठीक है, बताइए। तो देखो कर्म तत्पुरुष समास से इसमें कौन सा कारक चिन्ह लुप्त है आपका, को। और कैसे है तो थोड़ा सा अपन देखते हैं। ये जो गगन चुंबी है, अब इस गगन चुंबी को जब हम विस्तार से बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं बताइए। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, गगन को चुमने वाला। क्या बोल सकते हैं, गगन को चुमने वाला। तो इस कर्म तत्पुरुष समास में क्या था, इस गगन चुंबी में क्या था बताए, को तो था लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब हमने इसको विस्तार से या संक्षेप में कहा तब क्या निकल के आया, गगन को चुमने वाला। तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ था आपका, को। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो क्या है बताए, रथ चालक। क्या है, रथ चालक। अब इस रथ चालक को जब हम विस्तार से या संक्षेप में जब कहते हैं तो क्या कहेंगे, रथ को चलाने वाला। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक चिन्ह छुपा था आपका, को, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब हमने क्या किया, इसको संक्षेप में देखा तो हमको दिखाई दे दिया। उसके बाद आगे की ओर जब हम देखते हैं तो कौन सा आपका, करण। अब करण में एक तो कौन सा है बताइए। अब अगला आपका कौन सा बताइए, करण। और करण में क्या क्या है, एक तो से और दूसरा के द्वारा। तो इनको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है मनचाहा। मनचाहा यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा संक्षेप में कहेंगे तो क्या कहेंगे, मन से चाहने वाला। जब इस मनचाहा को हमने संक्षेप में कहा तो क्या निकल के आया बताइए, यहाँ पर कारक चिन्ह क्या आपका, से छुपा हुआ था जो कि निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पर से छुपा हुआ है। उसके बाद आगे की ओर जब देखते हैं तो क्या बताए, सूर रचित। आप सूर रचित, इसको जब हम संक्षेप में कहते हैं तो क्या कहेंगे, सूर के द्वारा रचित। तो यहाँ पर क्या छुपा था आपका, के द्वारा। तो इस प्रकार से जहां कहीं पर भी से और दूसरा के द्वारा कारक चिन्ह छुपा हुआ रहता है वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास आता है आपका बताइए, करण तत्पुरुष समास आता है। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर जब आप देखने का प्रयास करते हैं तो करण के बाद कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। आप संप्रदान तत्पुरुष समास में कौन से कारक चिन्ह छुपे हुए रहते हैं, के लिए। कौन से बताए, के लिए कारक चिन्ह छुपे हुए रहते हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल की दृष्टि से, पहला आपका प्रयोगशाला। क्या है बताए, प्रयोगशाला। आप प्रयोगशाला को जब हम संक्षेप में कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्रयोग के लिए शाला। क्या कहेंगे, प्रयोग के लिए शाला। तो जब प्रयोगशाला को हमने संक्षेप में कहा तो कौन सा कारक चिन्ह छुपा होता है आपका, के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से आगे की ओर जब हम देखते हैं परीक्षा भवन। क्या है बताइए, परीक्षा भवन। आप इस परीक्षा भवन को जब हम संक्षेप में कहते हैं तो क्या कह सकते हैं, परीक्षा के लिए भवन। क्या कह सकते हैं बताइए, परीक्षा के लिए भवन। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ था बताया आपका, के लिए। तो जहां कहीं पर भी के लिए कारक चिन्ह छुपा हुआ रहता है वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास आता है आपका बताइए, संप्रदान तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास के बाद अगला कौन सा है आपका, अपादान तत्पुरुष समास। अब अपादान तत्पुरुष समास में कौन सा कारक चिन्ह छुपा रहेगा आपका, से। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर आपने करण तत्पुरुष समास पढ़ा था वहां पर भी से छुपा हुआ था, और अपादान तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हो वहां पर भी से छुपा हुआ है, इस प्रकार से आप बता रहे हो। तो सर इसमें क्या है, तो जो करण तत्पुरुष समास है यहाँ पर से का अर्थ क्या होता है बताइए, तो जोड़ना। क्या है बताइए, जोड़ना, मतलब एक दूसरे को जोड़ना। जबकि अपादान में जो से है बताइए उसका क्या है बताए, तो एक दूसरे से अलग करना हमेशा के लिए। अब यहाँ पर मन चाहा मतलब मन को क्या बताए, चाहने, मन से चाहने वाला, यानी कि किसी व्यक्ति को अपन जोड़ रहे हैं अपने से और मन से जोड़ रहे हैं।
ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताइए। जबकि यहाँ पर अपादन में क्या होगा, एक दूसरे को अलग करने से संबंधित बात आएगी, ठीक है, हमेशा के लिए छोड़ने की बात आएगी। वो कैसे बताए तो अपन एग्जाम्पल की दृष्टि से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब अपादान तत्पुरुष समास में हमने एग्जाम्पल दो तीन डाल रखे हैं, बताए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पाप मुक्त, कोई व्यक्ति बहुत ही पापी था, बताए, ठीक है, और अपन ने उसको आते ही बोल दिया कि देखो ये पाप यानी कि देखा ये पाप पे आ गया है, तो फिर बाद में वो व्यक्ति बोल रहा कि नहीं मैं पाप मुक्त तो हो चुका हूँ, यानी कि मैंने पाप से मुक्ति पा ली है। तो यहाँ पर पाप से मुक्त यानी कि उस व्यक्ति ने पाप को हमेशा के लिए अपने से मुक्त कर दिया है। आगे की ओर जब मैं आप सभी को बताना चाहूँ, बताए तो देश निकाला, यानी कि कोई व्यक्ति है, बताए, जो काफी अधिक मात्रा में गुनाह कर लिया, किसी कारण से उसको क्या कर दिया, हमने देश से निकाल दिया है। तो वो व्यक्ति क्या कर चुका है, तो हमारे देश को हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, हमने उसको हमेशा के लिए देश से निकाल दिया। तो मुझे उम्मीद है कि एक तो आपका जो करण है और दूसरा आपका अपादान है, यहाँ पर दोनों में आपको से के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अपादान के बाद अगला कौन सा आपका संबंध, और संबंध में जो कारक चिन्ह छुपे हुए रहते हो का की के, ठीक है, इतनी बात समझ के नहीं बताया तो तीनों का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल डाल रखा है। जैसे यहाँ पर क्या राजपुत्र क्या है, बताए, राजपुत्र। अब राजपुत्र में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम इसको संक्षेप में कहेंगे तो क्या कहेंगे, राजा का पुत्र, यानी कि इस राजपुत्र में क्या छुपा था आपका, बताए, कौन सा कारक चिन्ह छुपा था आपका का, ठीक है। हमने जब इसको संक्षेप में कहा तो हमको दिखाई दे दिया। उसके बाद आगे की ओर जब हम देखते हैं, बताए, तो राजाज्ञा, क्या बताए, राजाज्ञा। अब इस राजाज्ञा को हम विस्तार से या संक्षेप में जब कहते हैं तो क्या कहेंगे, राजा की आज्ञा, क्या कहेंगे, राजा की आज्ञा। तो यहाँ पर राजाज्ञा में क्या छुपा था की, और आगे जब देखते हैं देश विरुद्ध, क्या बताए, देश विरुद्ध, और इसको जब संक्षेप में कहते हैं तो देश के विरुद्ध, क्या बताइए, देश के विरुद्ध। तो इस प्रकार से जहां कहीं पर भी आपका का की के ये कारक चिन्ह छुपे रहे, वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास आएगा आपका, बताइए, संबंध तत्पुरुष समास आएगा। उसके बाद लास्ट तत्पुरुष समास से कौन सा आपका अधिकरण। अब अधिकरण में कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ रहेगा, अधिकरण में कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ रहेगा, बताइए, तो अधिकरण में आपका मैं पर कारक चिन्ह छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ के नहीं बताए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास के। गृह प्रवेश, अब गृह प्रवेश को जब हम विस्तार से कहते हैं या फिर संक्षेप में कहेंगे तो क्या बोल सकते हैं, गृह में प्रवेश। यहाँ पर हमको मैं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब हमने इसको विस्तार से बोला तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया हमको, मैं, क्या बताइए, मैं। इस प्रकार से गृह प्रवेश में कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ आपका, मैं। और आगे की ओर देखते हैं आप बीती। अब आप बीती को जब संक्षेप में कहते हैं तो क्या कह सकते हैं, आप पर बीती, क्या कह सकते हैं, बताइए, आप पर बीती। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ आपका, बताइए, पर, ठीक है। तो जहां पर कहीं पर भी मैं पर छुपा हुआ रहे, कारक चिन्ह छुपा हुआ रहे, वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास आता है आपका, अधिकरण तत्पुरुष समास आता है, ठीक है। तो ये आपका अव्ययीभाव समास और आपका तत्पुरुष समास पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो मित्रों, कैसा लगा यह वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा और पसंद आया होगा, बताइए, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप सभी को लगे कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल था, तो इस वीडियो को अपने अन्य स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और पसंद आए या ना आए जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।